सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद साहिबा। सादिया जी वेलकम करने अपने प्रोग्राम दे विच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आई एम सॉरी क्योंकि आपको पंजाबी जो है ना वो समझ में नहीं आता। आपकी तबीयत मिजाज ठीक है? जी मेरी तबीयत मिजाज बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुरंगी में जो 8 साल खुले मेन हॉल के अंदर जो बच्चा गिरकर जाँ बहक हुआ है, उनके लवाहिकीन जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इस मुजरिमाना गफलत पर जो जिम्मेदार है वो आप किसको ठहराती हैं? देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम सब को तो जितनी तकलीफ हो, हर इंसान ख़ास तौर पर जो शहर में बसता है और पाकिस्तान में जो भी ये वाक़या सुन रहा है या पता चल रहा है उसको तकलीफ़ हो रही है और उसको एक दुख है। लेकिन जो वालिदैन पे गुजर रही होगी उसका ना मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ ना आप कर सकते हैं। देखें, गफलत बिल्कुल इसकी इंक्वायरी हो रही है और गफलत जिसकी भी होगी, अगर इंतज़ामिया की गफलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई हम करते रहे। इब्राहिम का भी वाक़या हुआ था, आपको पता है। डिप्टी कमिश्नर SSP से लेकर सबको जो था वो सस्पेंड किया गया और उनके खिलाफ इंक्वायरियां हो रही हैं और जो कार्रवाई होनी है वो होगी। यहाँ लेकिन एक बात ये कि जब इब्राहिम का वाक़या हुआ तो सब ने कहा कि जी मेयर कराची ने फौरी तौर पर जो इनिशिएटिव लिया था वो उन्होंने 1-1 लाख रुपए, वैसे 12 लाख रुपए महीना यूसीज को ट्रांसफर होते हैं हर महीने KMC हुकूमत सिंध की तरफ से। वो उन्होंने कहा अगर वो कम है तो 1 लाख रुपए एडिशनल ट्रांसफर किए गया, जो सिर्फ गटर को ढक्कन लगाने के लिए वो किया गया था। और ये इस यूसी के लिए बताया जा रहा है कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने 10 ढक्कन इनको महीने के शुरू में दिए हैं। अच्छा। तो देखिए, अब अगर आपको ढक्कन नहीं, एक मिसाल, अगर ढक्कन नहीं भी मिले तो 1 लाख रुपए तो पहली तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। अब कहते हैं ये ढक्कन कोई 1 महीने से खुला हुआ है। तो देखें, जो ग्राउंड पे यूसी के काउंसलर्स, चेयरमैन हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के निफाज को यकीनी बनाना जरूरी है कि ऑन ग्राउंड, क्योंकि मेयर कराची हर ये वैसे ये जो हमने लोकल गवर्नमेंट का जो ये जो कवानीन पर जो है ना वो अमल दरामद यकीनी बनाना है, इस पर और कितने जानों को जो है ना वो जान की बाजी हारनी पड़ेगी, क्योंकि रवां बरस कराची के अंदर खुले मेन होल्स और नालों में गिरकर तकरीबन 27 अफराद जो है ना वो जाँ बहक हो चुके हैं। तो आप नहीं समझती कि ये एक बड़ी सीरियस किस्म की जो है ना वो एक, जैसे वो सीरीज होती है ना, ये एक सीरियल किलर होता है, एक ये सीरियल नेग्लिजेंस है? जी बिल्कुल, ये बहुत सीरियस नेग्लिजेंस है। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को अब मेयर साहब ने इस हादसे के बाद, हमने ये सोचा था कि जी फाइनेंशियल लोग कहते थे कि जी प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन वो उससे भी नहीं हुआ है। अब मेयर कराची ने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को ये हिदायत इब्राहिम के बाद ही जारी की थी कि वो पूरे कराची का, देखें कराची बहुत बड़ा शहर है, अगर मैं ये कहूँ कि जी एक हफ्ते में या 10 दिन में ये मेन होल्स वाले मामला तय हो जाएंगे और पूरे शहर में ढक्कन लगा दिए जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो सर्वे कर रहा है और वो रिपोर्ट जैसे ही देंगे उसके बाद जहाँ जहाँ मेन होल खुले हैं KMC खुद ढक्कन लगाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी का यूसी चेयरमैन हो या टाउन चेयरमैन हो, जैसे कि ये जो टाउन और यूसी है दोनों PTI के पास है। लेकिन अब वही बात कि इस पे सियासत फिर हम करें कि जी हमारा काम नहीं है, वो थे तो उनका काम है, तो हमें सियासत नहीं करनी। इक़दामात किए जा रहे हैं और ताकि आइंदा साल कराची में गटर में गिरकर किसी की अमवात की खबर जो है वो ना आए, कोशिश पूरी की जा रही है। और मैं लोगों से भी आपके चैनल के थ्रू ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो निशानदेही करें, ताकि वो निशानदेही करें और KMC और वाटर बोर्ड वो जो मेन होल खुला है उसको बंद करने के इक़दाम करें। अच्छा, वैसे वही आप वाली बात के इस मौका पर जो है ना वो हर जमात
एक दूसरे को जो है ना वो जिम्मेदार करार देती है, तो सिंध हुकूमत आगे बढ़कर खुद जिम्मेदारी कबूल क्यों नहीं करती कि जी हमारी गफलत है? नहीं जी, देखिए केएमसी का निजाम मौजूद है, लेकिन जाहिर सी बात है हर शहरी की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है और सिंध हुकूमत ही एक्शन ले रही है। हम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के खिलाफ अगर कोई गफलत है उनकी तरफ से, उनको रिपोर्ट हुआ उन्होंने ये काम नहीं किया है, तो वो जो है उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और इन टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन के खिलाफ भी लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब ने एक्शन लेने के लिए कहा है कि अगर इन्होंने गफलत बरती है, इनको पैसे भी ट्रांसफर हुए और इनको 10 ढक्कन भी इस महीने मिले हैं वाटर ना, तो अगर इन्होंने नहीं किया तो इनके खिलाफ भी इंक्वायरी। मेरे ख्याल में ये खुले ये जो गटरों के ढकना है, इसका बहुत बड़ा मसला चल रहा है। वैसे मेरे ख्याल में पिछले 15 साल से जो है ना वो सिंध में आपकी हुकूमत है, फिर भी जो है ना वो खुले गटर मौजूद हैं, समझ से बाहर है वैसे ये चीज़ कि सिंध हुकूमत के पास जो है ना वो गटरों के जो ढक्कन है ना वो नहीं पूरे हो पा रहे। मतलब मैं अपने प्रोग्राम में, ये सेकंड प्रोग्राम है एक ही महीने के अंदर कि मैं ये गटर के ढक्कन पे प्रोग्राम कर रही हूँ बस। नहीं मैडम, मुझे भी नहीं अच्छा, किसी भी हुकूमत को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि जो मेन होल्स के ऊपर ढक्कन लगाए जाते हैं वो कराची में बहुत ज़्यादा रिपोर्टेडली चोरी होते हैं और उनको भी रोकने के लिए इक़दामात किया जा रहे हैं। बाज़ जगह पर ढक्कन लगाए जाते हैं और फिर वो गायब होते हैं क्योंकि वो चोरी होते हैं। मेन बाज़ारों और ये शिकायत है, लेकिन इसका तदारुक किया जा रहा है और आप इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करती हूँ अगला मैं वही आपकी तरफ इसी बारे में आने लगी हूँ क्योंकि आप सिंध हुकूमत की तर्जुमान भी हैं और ये साल बिल्कुल जो है ना वो अपने इख्तिताम पे है। 2026 की अगर बात करें तो क्या सिंध हुकूमत की तरफ से आप ये गारंटी देती हैं कि आइंदा एक भी जो शहरी है वो खुले मेन होल में जो है ना वो गिरकर जान की बाजी नहीं हारेगा? देखिए, गारंटी तो इंसान में, मुझे अपनी गारंटी नहीं है अगले सांस की, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको कहूँगी कि हमारी पूरी कोशिश है कि अगले साल कोई कराची या पूरे सिंध में कोई शहरी ये रिपोर्ट ना हो कि जी वो गटर में गिरकर उसकी अमवात हुई है। इस पे मैं ज़रूर हम सिंध गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और मैं उम्मीद रखती हूँ कि अगला साल जो होगा ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं। चले, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि अगले साल ये चीज़ें ना ही हो। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहबा, आपने टाइम। बहरहाल नाज़रीन, ये थे प्रोग्राम दा वक्त।